वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकावरून संसदेमध्ये आज गदारोळ झाला। राज्यसभेमध्ये या विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा अर्थात जेपीसीचा अहवाल सादर झाला, पण विरोधकांनी या अहवालावर आक्षेप नोंदवला। विरोधकांचा आक्षेप नेमका काय आहे, सरकारचं त्यावर काय उत्तर आहे, संसदेमध्ये आज काय घडलं बघूया। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, यह अच्छी परंपरा नहीं है। वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीने आपला अहवाल जानेवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात पूर्ण केला आणि त्याला मंजुरी दिली। आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला, मात्र विरोधकांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदवलाय। लोकसभेत झालेल्या गदारोळामुळे कामकाज ठप्प झालं होतं। लोकसभेचं कामकाज सुरुवातीला 15 मिनिटांसाठी आणि त्यानंतर दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं। तर राज्यसभेत विधेयकावरचा अहवाल सादर करताच तिथंही विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली। समितीनं 15-11च्या बहुमतानं आपला अहवाल मंजूर करून खासदारांनी सुचवलेल्या बदलांचा समावेश केला आणि याच बदलांवर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला। सरकार वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्ततेवर हल्ला करत असल्याचा आरोप केला। सरकार हे विधेयक एकतर्फी पुढे ढकलत असल्याचा आरोप करत विरोधी सदस्यांनी असहमती पत्रही सादर केलं। वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है, मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। Biased है, वन साइडेड है, इट इज फॉर द बिल एंड इट इज बाय द गवर्नमेंट साइड। इसमें पूरी प्रोसीजर्स कंप्लीटली जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है, पूरी जेपीसी मीटिंग में प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। 97-98% ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपोज दिस बिल। कुछ लोग जो ये नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे वो लोग सिर्फ इसको सपोर्ट किए हैं। मीटिंग्स के मिनट्स हमें दिए नहीं गए। विटनेसेस जो आए थे उनके जो रेस्पॉन्सेस, उनको जो सवाल पूछे थे वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। प्रेजेंटेशंस उनके हमें टाइम पे नहीं दिए गए। जेपीसी मेंबर जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो गए थे, जेपीसी मेंबर्स को आपस में जो बैठ के बात करके तय करना है इश्यूज पे, उस पे डिस्कशन नहीं हुआ। तर विरोधकांच्या आक्षेपांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तर दिलं। तसंच राज्यसभेचे भाजपचे सभागृह नेता जे पी नड्डा यांनी विरोधकांची ही कृती देशविरोधी असल्याचा घणाघात केला। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है तो विपक्ष कर रही है। तर जेसीपी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनीही विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आज ये लखनऊ जो दौरा था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ, शिया वक्फ बोर्ड के साथ और तमाम हमारे जो तंजीम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सब के साथ मिले और मिलने के बाद पूरे दिन सुबह 9 बजे से अभी तक किया है। वो इसलिए हमने कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल रिफ़र किया गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे स्पीकर साहब ने,
तो इसकी कंप्रहेंसिव रिपोर्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से मिल सके। वक्फ सुधारणा विधेयक हे 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं. या विधेयकाद्वारे वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सुधारणा केली जाणार आहे. तसंच काही रचनात्मक बदल करणं आणि काही जुन्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आलंय. वक्फ म्हणजे इस्लामिक कायद्यानुसार धार्मिक हेतूंसाठी समर्पित मालमत्ता. या विधेयकात मुस्लिम वक्फ कायदा 1923 रद्द करण्याचा, वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करण्याचा, तसंच त्याचं नाव बदलून संयुक्त वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा 1995 असं ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. किमान 5 वर्ष इस्लाम धर्माचं पालन करणारे व्यक्तीच वक्फ घोषित करू शकतात अशी तरतूद आहे. विधेयक गेल्या वर्षी लोकसभेत मांडण्यात आल्यानंतर जेपीसीकडे अधिक अभ्यासासाठी पाठवण्यात आलं. त्यातील विशिष्ट 14 सुधारणा जेपीसीनं स्वीकारल्या, तर विरोधकांनी सुचवलेल्या 44 सुधारणा बहुमतानं फेटाळण्यात आल्या. जेपीसीनं स्वीकारलेल्या सुधारणा कोणत्या ते पाहूया. मालमत्ता वर्गीकरणासाठी राज्य सरकार एक प्राधिकरण नियुक्त करेल. वक्फ बोर्डावरील सदस्यांची संख्या 3 पर्यंत वाढवली जाईल. यात किमान 2 बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश असेल. वापरकर्त्याद्वारे वक्फ कलम काढून टाकणे. वक्फ ट्रिब्युनलची रचना 2 वरून 3 सदस्यांपर्यंत वाढवण्यात येणं. जोपर्यंत मालमत्ता आधीच नोंदणीकृत आहेत तोपर्यंत कायदा पूर्वलक्षी प्रभावानं लागू होणार नाही. जमीन दान करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी ते किमान 5 वर्षांपासून इस्लामचं पालन करत असल्याचं दाखवावं लागेल. पदसिद्ध सदस्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट कराव्या लागतील. वक्फ म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी मालमत्ता नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करण्याची गरज आहे. वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी स्पष्ट यंत्रणा स्थापित करणं गरजेचं आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी वक्फ बोर्डावर अहवाल देण्याच्या जबाबदाऱ्या वाढतील. या विधेयकाचा उद्देश वक्फ बोर्डांमधील प्रशासन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षमतेनं सुलभ करण्याचा आहे. बोर्ड सदस्यांमधील संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षांना तोंड देण्यासाठी तरतुदी सादर करण्यात आल्या आहेत. तसंच वक्फ मालमत्तांचं नियमन करणारी कायदेशीर चौकट मजबूत करणं, चांगलं अनुपालन आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करणं हे या सुधारणांचं उद्दिष्ट आहे. मात्र विरोधकांनी सुचवलेल्या सुधारणा फेटाळून सादर झालेल्या अहवालावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवलाय. जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं. एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है. ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है. और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है. एकूणच अपेक्षेप्रमाणेच या विधेयकावरून राजकारण पेटणार याची झलक आज दिसली. विरोधक याला धार्मिक हक्कांवरील हल्ला म्हणतायत, तर सरकार ही प्रशासकीय सुधारणा म्हणून मांडत आहे. त्यामुळे केवळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच नव्हे तर त्या पुढच्या काळातही हा मुद्दा संसदेच्या आत आणि बाहेर तापण्याची शक्यता आहे. यावर सरकार काय भूमिका घेतं, हे विधेयक पास होतं का की रखडतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.